नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी पढ़ लो अच्छे से। अ डबल कन्वेक्स लेंस बनाते चले जाते हैं। सो दिस इज द डबल कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका यानी लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना दे रखा है, मैं इसको लिख रहा हूँ म्यू एल, लेंस का कितना है 1.5। एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस, ये जो आर है R1 R2 दोनों आप कहते हैं R1 और R2, ये दोनों की वैल्यू सेम दे रखा है। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 0.2 मीटर। अब आगे भैया, दिस लेंस इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL, तो चलिए मैं इसको कर रहा हूँ, यानी इसके ये पूरा आपने, ये कोई लिक्विड है कोई मान लो, इसमें आपने इसको इमर्स कर रखा है, और इस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू लिक्विड, इसको इसने क्या रखा है NL लिखने के लिए। नाउ द करेक्ट प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ द पावर इन द यूनिट्स ऑफ डायोप्टर, ये आपको पता होगा कि पावर जो डायोप्टर में कब होता है, तो ऐसे तो 1/f होता है, लेकिन फोर्स जब ये फोर्स बना है, फोकल लेंथ जब मीटर में होगा तब जाके ये पावर डायोप्टर में होता है। तो दैट बात कि जो सेंटीमीटर है इसलिए हमने यहाँ मीटर में लिखा था पहले कि इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दो ताकि जो रिलेशन आए वो सीधा डायोप्टर में आए। तो डायोप्टर के साथ मुझे पावर वर्सेस NL जो है फोर्स, ये ग्राफ ड्रॉ करना है और मुझे पता लगाना है कौन सा सही है। तो चलिए हम जानते हैं कि फोकल लेंथ जो होता है इस तरह के लेंस का, फोकल लेंथ ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम, वो होता क्या है, वो होता है म्यू L बाई म्यू M माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। बाकी सारी चीज़ें आप लोग जानते हो ऑलरेडी, और इसी को हम लोग पावर बोलते हैं। तो मैं लिखने जा रहा हूँ म्यू L कितना है, ज़रा देखो, ये है 1.5, और म्यू मीडियम जो है वो है NL माइनस 1। अच्छा 1/R1 यानी 1 बाई राइट साइड ये हो गया 0.2 माइनस, और वो आ जाएगा माइनस 0.2। तो फाइनली वी आर गोइंग टू गेट एज, ये 0.2 हटा दो तो ये आएगा, ये भी 0.2 हटाइए ये आ जाएगा 2 5 10, ठीक है, और ये भी 2 5 10, और ये माइनस माइनस प्लस ये 10 आ गया। तो दिस इज पावर को जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है 10 टाइम्स 1.5 बाई NL माइनस 1। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पावर, और ये पावर डायोप्टर में, क्योंकि हमने फोकल लेंथ को पहले मीटर में कन्वर्ट कर रखा है, तो दिस इज इन डायोप्टर, ठीक है ना। अब आपको इसको इससे ग्राफ ड्रॉ करना, तो ज़रा देखो ग्राफ कैसा आएगा। पहली बात तो ये कि ये हाइपरबोला ही का ग्राफ है ना, डिक्रीजिंग हाइपरबोला ग्राफ है ये, यहाँ वेरिएबल है। तो अब ज़रा देखो क्या वैल्यू हम क्या पुट करने जा रहे हैं। फर्स्ट केस में मैं जानना चाह रहा हूँ कि देखो NL को मैं 0 नहीं बोल सकता, है कि नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी जो है वो 0 तो होगी नहीं, तो 1 मैं ले लेता हूँ। 1 आप करोगे तो कितना आएगा, ज़रा देखो इस केस में मैं पुट करूँगी व्हेन NL इज इक्वल टू 1। आप मतलब एक बार एक्सप्रेशन आ गया, ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान है, मुझे डिफरेंट वैल्यू सिर्फ चाहिए। तो NL की वैल्यू अगर मैं 1 कर लूँ तो P कितना होगा, ज़रा देखो, आप डिफरेंट कन्वीनियंट वैल्यूज पुट करके देख सकते हो बहुत आसानी से। तो NL की वैल्यू हो रहा है तो P कितना 1.5/1, 1.5 माइनस 1.5, 0.5 इंटू 10 5, तो P की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है। यानी NL की वैल्यू अगर 1 होगी तो P इज़ 0.5। तो ज़रा देख लो यहाँ 1 से शुरू ही हुआ है, 1 पे 5 यहाँ भी है, 1 पे 5 यहाँ भी है, ये गड़बड़ है, ये गलत है, यानी C और D तो रॉन्ग हो गया है क्या नहीं, ये तो होगा नहीं, ये गलत है और ये भी गलत है। तो अभी इन दोनों में कोई होगा, तो पहला पॉइंट तो निकल गया। और दूसरी बात हम आसानी से बताते हैं ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो नहीं है, तो आंसर हर हाल में ए ही आएगा, यहीं से चेक हो गया। लेकिन और ही मालूम कर सकते हैं, बाकी सब कुछ मिलता ही तो लग रहा है, लेकिन सिर्फ इसमें एक काम ये करा है कि जैसे इसको स्ट्रेट लाइन कर दिया और इसको क्या कर दिया है हाइपरबोला दिख रहा है। तो एनीवेज आंसर तो ए ही होगा। आगे आप एक चीज़ और कर सकते हो कि अगर हम NL की वैल्यू को 1.5 ले लें तो 1.5 बाई 1.5 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, तो P आपका 0 होना चाहिए, यानी ये ग्राफ 1.5 पे क्रॉस करेगा। तो देखो 1.5 पे P 0 है, एकदम सही है। और अगर NL टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूँ मैं, NL टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये पूरा 0 हो गया, तो -1, तो यानी P जो हो जाएगा वो आ जाएगा -10। तो देखो ये बढ़ता चला जा रहा है, राइट बताइए 2 पे भी चेक कर लो, 2 पे